ऑलराइट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी ही मिलकर कुछ ऐसी एक्सट्रीम लेवल की अंडरग्राउंड अंडररेटेड निक्रोफिलियास हॉरर मूवीज के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब कभी भी निक्रोफिलियास मूवीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले द डेथ गर्ल या फिर द कॉर्प्स ऑफ एना फेस्ट मूवीज आती होगी, जिनके बारे में सभी ही जानते हैं। तो हम उनके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारी लिस्ट पे सबसे पहले जो मूवी आती है उसका नाम है साल 1996 में केस। इस मूवी के अंदर हम सभी को ही दिखाया गया है कि कैसे एक हाई स्कूल की टीनेजर लड़की जिसका नाम सैंड्रा था, वो मरे हुए लोगों की डेड बॉडी से अंदर ही अंदर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि देखते ही देखते उसकी एक मन ही मन काइंड ऑफ बड़ी ही वियर्ड सी फैंटेसी बन जाती है कि उसको उन मरे हुए लोगों के साथ, चाहे वो भले लड़का हो या लड़की, या फिर उस इंसान की बॉडी भले ही कितनी ही ज्यादा सड़ क्यों ना गई हो, इंटीमेट करने की डिजायर होती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर में सैंड्रा के अंदर डेड बॉडीज के लिए ये इंटीमेट वाली फीलिंग कैसे आती है एंड वो अपनी इस डिजायर को आखिर में कैसे पूरा करती हैं। तो वो आपको सेल्फ इस मूवी को देखकर खुद से पता करना है। बाकी अगर आप सभी ही चाहते हो कि मैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ तो बस एक छोटा सा कमेंट करके बता देना। तो एनीवेज अब हम सभी ही चलते हैं हमारी आज के दूसरी मूवी की तरफ, जिसका नाम है साल 1987 में निक्रोमेंटिक। दरअसल इस मूवी के टोटल 2 पार्ट हैं, जिसमें हम सभी को ही इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखाया गया है कि कैसे एक कपल जिनके नाम रॉबर्ट एंड बेटी थे, जिसमें बेटी को हमेशा से ही एक मरे हुए इंसान के साथ इंटीमेट करने की चाह थी। तो उसी ही चीज को देखते हुए बेटी वो रोबोट को कहकर जिस हॉस्पिटल के अंदर वो काम क्या करता था वहाँ से किसी इंसान की डेड बॉडी चुरा कर लेकर आने के लिए कहती है। तो बस रॉबर्ट वो अपनी वाइफ के कहने पर हॉस्पिटल से डेड बॉडी तो चुरा कर लेकर आ जाता है ताकि वो अपनी वाइफ की इस फैंटेसी को पूरा कर सके। लेकिन मूवी के अंदर बात तब बिगड़ जाती है जब सरप्राइजली रॉबर्ट को देखने को मिलता है कि उसकी वाइफ बेटी वो उसको छोड़कर उस मरी हुई डेड बॉडी के साथ इतना ज्यादा इंटीमेट करने लग गई थी कि वो रॉबर्ट को हमेशा के लिए छोड़कर उस डेड बॉडी को लेकर उसके घर से ही चली जाती हैं। तो बस उसके बाद निक्रोमेंटिक फर्स्ट के अंदर एंड स्पेशली इसके पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम सभी को ही एक नर्स की कहानी दिखाई गई है जो कि वो भी सेम बेटी की तरह ही मरे हुए लोगों से इंटीमेट करने के लिए ऑब्सेस्ड थी। तो वो आप सभी को इस मूवी को सेल्फ देखकर चेकआउट करना है, क्योंकि इस मूवी का सेकंड पार्ट इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है जो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है। बाकी अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाकर आप इस सीरीज के दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो अब हम सभी ही चलते हैं हमारी आज की लिस्ट की तीसरी मूवी की तरफ, जिसका नाम है साल 1993 में श्रैम इनटू द माइंड ऑफ सीरियल किलर। इस मूवी के अंदर हम सभी को ही दिखाया गया है कि कैसे एक श्रैम नाम का मेंटली अनस्टेबल बंदा, जो कि आमतौर पे दिन में तो नॉर्मली कैब ड्राइविंग कर करा के अपनी लाइफ जीता था, बट वहीं रात को ये बंदा एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ लिपस्टिक किलर बन जाता था। क्योंकि श्रैम की हमेशा से ही एक डिजायर थी कि वो लोगों को अपने हाथों से लिपस्टिक लगा सके। अब इस बात का क्या मतलब है, तो आइए इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। श्रैम वो अपने अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोगों को इंटेंशनली अपनी मदद के बहाने उन लोगों को अपने रूम के अंदर लेकर आता था, जहाँ पर वो उनको बुरी तरीके से मारकर उनके कपड़े खोल नंगा कर अपनी लिपस्टिक को उन लोगों के बड़े ही घिनौने तरीके से प्राइवेट पार्ट्स के अंदर लगाकर शॉकिंगली मरी हुई हालत में ही वियर्ड तरीके से घर के बेसमेंट के अंदर उन सभी ही लोगों के साथ इंटीमेट होता था। लेकिन इस मूवी के अंदर बात तब बिगड़ जाती है कि श्रैम को पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट के ठीक सामने एक बड़ी ही यंग एंड ब्यूटीफुल मारियाना नाम की लड़की रहने के लिए आई हुई होती है, जो कि अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर काम क्या करती थी। तो बस सब होना क्या था, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट ये इंटायर मूवी एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ जाती है जिससे आपको सेल्फ देखकर पता करना पड़ेगा कि आखिर में श्रैम उस लड़की के साथ फाइनली आगे क्या करता है। बाकी अगर आप सभी ही स्टिल इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हो तो ठीक ऊपर ही दिख रहे आई बटन में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो समहाउ अब हम सभी ही चलते हैं हमारी आज की लिस्ट की सेकंड लास्ट मूवी के तरफ, जिसका नाम है साल 1988 में जीनेसिस। इस मूवी के अंदर हम सभी को ही दिखाया गया है कि कैसे एक पीटर नाम का बंदा, जिसकी वाइफ एक बड़े ही भयानक कार एक्सीडेंट के दौरान अनफॉर्चुनेटली बुरी तरीके से मर गई थी। तो बस अपनी वाइफ कैसे मरते ही पीटर वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा टॉर्मेंट एंड डिप्रेस हो गया था कि पीटर वो अपनी वाइफ की याद में
अपने घर के गैराज के अंदर उसके एक न्यूट क्ले की मूर्ति बनाता है ताकि वो उसको देख के जर्क ऑफ एंड इंटीमेट हो सके। लेकिन अब मूवी की कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आता है कि जो क्ले की मूर्ति पीटर ने अपनी वाइफ की याद में बनाई थी, उस मूर्ति के दरारों के अंदर से शॉकिंगली अपने आप ही खून निकलना शुरू हो जाता है। तो बस इस मूवी के अंदर हम सभी को आगे जो भी दिखाया है वो आपको खुद को ही देखकर पता करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब आप इस मूवी को देखोगे वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग होगा, जो कि आपने कभी सोचा भी ना हो। बाकी फिर अगर आप सभी ही चाहते हो कि मैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं, तो बस एक छोटा सा कमेंट करके बता देना। तो फाइनली अब हम सभी ही चलते हैं हमारी आज की आखिरी मूवी की तरफ, जिसका नाम है साल 1994 में आई आफ्टरमैथ। वेल, इस मूवी को देखना ही अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा काइंड ऑफ चैलेंज है, क्योंकि इस इंटायर मूवी के ग्राफिक्स इतने कहीं ना कहीं अनसेटलिंग हैं, जो कि शुरू के 2 मिनट के अंदर ही आपको इस मूवी को देखकर अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस लेवल की डिस्टर्बिंग मूवी है ये। बट फिर भी मैं आप सभी को इस मूवी का छोटा सा प्लॉट बता देता हूँ। वेल, इस मूवी के अंदर हम सभी को ही एक पोस्टमार्टम करने वाले नेक्रोफिलिया डॉक्टर को दिखाया है, जिसकी हमेशा से ही एक फैंटेसी थी कि उसको एक मरी हुई औरत से इंटीमेट होना था। फिर वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता हूँ कि उस लेडी की डेड बॉडी भले ही कितनी भी सड़ी ही क्यों ना गई हो, बट उस डॉक्टर को किसी भी हालत में इंटीमेट होना ही था। तो बस इस मूवी के अंदर हम सभी को आगे जो भी दिखाया जाएगा वो आपको सेल्फ देखकर चेकआउट करना है। बाकी रही बात अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो ठीक ऊपर ही फ्लैश हो रहे हैं आई बटन पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप सब चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊं, जिसमें हम सभी ही कुछ और नेक्रोफिलिया मूवीज के बारे में बात करेंगे, तो बस आप सभी ही एक छोटा सा कमेंट करके यस या नो में बता देना। तो वेल दोस्तों, यही थी टॉप 5 नेक्रोफिलिया मूवीज की एक छोटी सी वीडियो, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।